थर्ड स्किल सबसे इंपॉर्टेंट होता है ट्रांसलेशन स्किल। ट्रांसलेशन स्किल के 4 फेजेस होते हैं। पहला होता है हिंदी टू हिंदी ट्रांसलेशन। ऐसी बहुत सारी बातें हिंदी में जो हमको समझ ही नहीं आती, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हम अगर बोलना शुरू कर दें तो हमको समझ ही नहीं आएंगे, ऊपर से निकल जाएंगे। तो हिंदी टू हिंदी ट्रांसलेशन हमको आना चाहिए। सेकंड फेज है इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। क्या मुझे हिंदी से हिंदी में तो समझना आ गया। सेकंड चीज़ है कि अब इंग्लिश में कोई चीज़ लिखी है तो मुझे समझ में आनी चाहिए। जैसे इंग्लिश में लिखा अब ये मुझे पढ़ना आना चाहिए और समझ में आना चाहिए, तो इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। थर्ड चीज़ है कोई चीज़ हिंदी में अगर है तो मैं उसे इंग्लिश में कर पाऊँ। सपोज करिए मुझे कोई चैप्टर या कोई टॉपिक आता है, मुझे कोई क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, हिंदी में पता है, उसके बारे में हिंदी में नॉलेज है, और अगर मुझे इंग्लिश नहीं आई तो क्या मैं उससे लिख पाऊंगा? नहीं लिख पाऊंगा, तो उसका भी कोई पॉइंट नहीं। तो थर्ड फेज होता है हमारा हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, कि आपको कोई चीज़ हिंदी में आती है तो उसे आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकें। एंड फोर्थ फेज होता है इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, कि आपको जो चीज़ इंग्लिश में लिखी है आप उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकें। हमारी क्लास में अगेन ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्हें ट्रांसलेशन आता होता है, और ऐसे भी बहुत सारे जिन्हें नहीं आता होता। अगर हम इंग्लिश मीडियम स्कूल की बात करें तो मेरी एज 23 है, एंड आई बीन विजिटिंग स्कूल्स एंड ट्रेनिंग टीचर्स एंड स्टूडेंट्स फॉर द लास्ट 7 years फ्रॉम द एज ऑफ 60। तो मैंने अभी तक इंडिया में लगभग 100 स्कूल्स विजिट किए हैं और वहाँ पर जाकर के ट्रेनिंग दी है, और मैंने ये पाया है कि लगभग 60 से 70% बच्चों को ट्रांसलेशन नहीं आता होता है क्लास 3rd ऑनवर्ड्स। 60 से 70% बच्चे। अब जो बच्चों को ट्रांसलेशन नहीं आता वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में कैसे सर्वाइव कर सकता है, वो समझेगा कैसे, वो लिखेगा कैसे? ठीक, तो ये सबसे बड़ा सवाल होता है। ये सारी चीज़ें, ये लैक ऑफ स्किल्स उस बच्चे को रेक्टिफिकेशन में ढकेलती है, वो उसे एक ऐसे जाल में फंसा देती है जहाँ से निकलना उसके लिए बड़ा भारी पड़ जाता है, इसीलिए उसको पढ़ाई बोझ लगती है। आप पाएंगे क्लास के सबसे टॉपर बच्चे, सबसे अच्छे बच्चे वो होते हैं जिनके पास सारे स्किल्स डेवलप होते हैं, और सबसे डी कैटेगरी के बच्चे वो होते हैं जिनके पास वो स्किल्स नहीं होते। तो अगर ये स्किल्स सारे बच्चों में डेवलप कर दी जाए तो सारे ही बच्चे बेहतर हो सकते हैं, बढ़िया हो सकते हैं, एक कैटेगरी हो सकते हैं। तो थर्ड स्किल इज ट्रांसलेशन स्किल।